अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया हवेली, चुपचाप रात और एक अद्वितीय कहानी। हमारे किस्से का परिचय एक हवेली से होता है जो एक सुनसान गांव में स्थित थी। इस हवेली की कहानी कई पीढ़ियों से सुनी जाती थी और उसे भूतिया माना जाता था। इस रात की कहानी वही है जिसने इस हवेली के भूतों की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। गांव में रात के समय का सन्नाटा कुछ अद्वितीय था। किसी भी जीवन के ध्वनियों का सुनाई देना सबसे कमबख्त बच्चों की कहानियों से भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। लोगों के मन में हवेली की भूतिया कहानियां हमेशा ही चली आती थी। गांव का सबसे नामी लकड़ी का बना हवेली एक पहाड़ी ऊंचाई पर बसी थी। इसे सुनहरा हवेली के नाम से जाना जाता था, लेकिन वह आज भी भूतिया ही थी। ये कहानी एक नई पहाड़ी के बच्चे के साथ जुड़ती है जिनका नाम विक्रम था। विक्रम और उसके दोस्त गांव की कहानियों में खो जाने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों से मिलकर एक निर्णय लिया, सुनहरा हवेली में एक रात बिताने का। जब रात आई, विक्रम और उसके दोस्त हवेली की ओर बढ़े। तेज हवाओं की चीर भरी हवेली में सुनसानी पैदा कर दी। विक्रम के दोस्त डरकर दरवाजे पर ही खड़े हो गए, लेकिन विक्रम ने उन्हें खुद दरवाजे को खोलने की सलाह दी। धीरे धीरे वो दरवाजा खोलते हैं और हवेली के अंदर की खामोशी के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं। विक्रम और उसके दोस्त वही बात कह देते हैं, ये तो बिल्कुल खाली है। तब वे अंदर जाते हैं और एक सुबह की तरह चमक रहे दिन के किस्से सुनाने लगते हैं। विक्रम को एक अजीब आवाज सुनाई देने लगती है जो कह रही है, विक्रम, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। विक्रम डर कर पीछे मुड़ता है और उसके दोस्त भी उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। वे एक भूत के सामने खड़े हो जाते हैं जिसका चेहरा बहुत दुखी है। भूत विक्रम को बताता है कि वह एक समय गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, लेकिन एक दिन एक अजीब बीमारी ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। विक्रम और उसके दोस्त भूत की कहानी सुनते हैं और उनकी आवाज़ें धीरे धीरे हवेली के हर कोने में गूंजने लगती हैं। फिर एक बार फिर से वे हवेली के बाहर खड़े होते हैं और यह समय भूत उन्हें एक चिराग देता है जिससे हवेली की अंधकार को दूर किया जा सकता है। विक्रम और उसके दोस्त चिराग की मदद से हवेली के अंदर के कमरों में जाते हैं और वहां उन्हें दरवाजे के पीछे छुपे रहस्यमयी कमरा मिलता है। जब वे उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वे कुछ अद्वितीय चीजें देखते हैं, पुराने पेंटिंग्स, पुस्तकें और एक पुराना लेखन कागज। वे लेखन कागज पर नजर डालते हैं और वही देखते हैं कि वो एक समय की पुरानी लेखनी से लिखा गया है, जब तुम इस कमरे की गहराइयों में पहुंचोगे तो तुम्हें भूतों का सच दिखाई देगा। विक्रम और उसके दोस्त अब इस कमरे की गहराइयों में जाते हैं और वहां उन्हें भूतों का सच दिखाई देता है। वे देखते हैं कि यहाँ कुछ अत्यंत दुखी आत्माएं फंसी हुई हैं जो हवेली के अंदर अपनी यात्रा कर रही हैं। वे अपनी कथाएं सुनाती हैं जो विक्रम के दिल को छू लेती हैं। विक्रम और उसके दोस्तों का दिल दुखता है और वे तय करते हैं कि वे इन भूतों की मदद करेंगे। वे एक योजना बनाते हैं और भूतों के साथ मिलकर उसे कार्रवाई में लाते हैं। वे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके हवेली के अंदर की भूतों की यात्रा को समाप्त करते हैं। भूतों की यात्रा समाप्त होती है और वे शांति से आत्मा को विदा कर देते हैं। विक्रम और उसके दोस्त इस अद्वितीय अनुभव से वापस आते हैं और अब उन्हें खुद पर और अपनी धार्मिकता पर बहुत गर्व होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भूतों के पीछे छिपे कई अद्वितीय कहानियाँ होती हैं और वे हमें कुछ सीखने का मौका देते हैं। हमें ये भी याद दिलाती है कि डरने से हम कभी भी कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं और उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही विक्रम और उसके दोस्त ने उस हवेली के भूतों को शांति दिलाने का काम किया, जिससे वे खुद को बड़े ही महान और साहसी महसूस करते हैं। इस खौफनाक कहानी के साथ हमारा किस्सा अंत होता है, लेकिन विक्रम और उसके दोस्तों के दिल में ये कहानी हमेशा बसती रहती है और वे बार बार इसे सुनाते हैं अपने दोस्तों को डराने के लिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।